हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं सर्वेश यादव। मेरे YouTube चैनल फिजिक्स विद सर्वेश में आपका बहुत स्वागत है बेटा। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का केमिस्ट्री। ध्यान दें बाबू, केमिस्ट्री में भैया इस समय हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसमें बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं। ठीक, जल्द ही हम लोगों का चैप्टर समाप्त होने वाला है और आज का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, आपके एग्जाम में जरूर पूछता है बेटा, ठीक ना, जिसका नाम है कोलराउस का नियम। ठीक, कोलराउस का नियम आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक, और उससे पहले की चीजें जिसको जानने के बाद ही कोलराउस का नियम हम समझ पाएंगे, तो वो भी हम आज पढ़ाने वाले हैं। इसलिए बेटा एकदम लास्ट तक बने रहिएगा, कॉपी पेन लेकर के बैठे और एक एक चीज को नोट्स करते हुए चलेंगे। हमें उम्मीद एकदम अच्छे बच्चे पढ़ने वाले बच्चे हैं, अपने फ्यूचर का ध्यान रखेंगे और फ्यूचर का ध्यान रखने के लिए आपको नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। तो चले बाबू, हम लोग आज का कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। ठीक, खूब मेहनत से पढ़ेंगे हम लोग, आप भी खूब मेहनत से पढ़ेंगे। देखें आप, हाँ, आज का टॉपिक है बेटा हम लोगों का जिसका नाम है कोलराउस का नियम। लेकिन कोलराउस के नियम को पढ़ने से पहले एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है अनंत तनुता। ठीक, एकदम ध्यान दें बेटा, बहुत आसान शब्दों में हम आपको समझाने वाले हैं ये अनंत तनुता क्या होती है। ध्यान दीजिएगा, अनंत भैया, अनंत तनुता, इसे इंग्लिश में कहते हैं बेटा इनफाइनाइट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अनंत तनुता, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। भैया ये अनंत तनुता है क्या, इनफाइनाइट डाइल्यूशन है क्या? तो हम लोग सब लोग जानते हैं, ठीक, शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि यदि किसी विद्युत अपघट्ट में हम लोग पानी को मिलाते जाएंगे तो उसकी तनुता बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक, एकदम सही। जब सुनिए, ध्यान से सुनिए मेरी बात, हम क्या कहना चाह रहे हैं कि ठीक, जब हम किसी विद्युत अपघट्ट में पानी वाटर को मिलाते जाएंगे उसकी तनुता बढ़ती जाएगी और तनुता बढ़ने के साथ साथ एक मोलर चालकता भी बढ़ती जाएगी। मोलर चालकता का मतलब एक मोल विद्युत अपघट्ट का चालकत्व, एक मोल विद्युत अपघट्ट है तो उसका चालकत्व। ठीक, भैया ध्यान दीजिएगा, मेरी बात समझने की कोशिश करें, अनंत तनुता क्या है, ठीक, समझने की कोशिश करें। जब हम किसी विद्युत अपघट्ट में जल को मिलाते जाएंगे तो हम कह सकते हैं उसकी मोलर चालकता, मोलर कंडक्टिविटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। यानी एक मोल विद्युत अपघट्ट का क्या चालकत्व। ठीक, ये सारी चीज हम पीछे पढ़ाए हुए हैं, थोड़ा ध्यान से शुरू से पढ़ेंगे बेटा ना पीछे से, तो आपको और बढ़िया समझ में आएगा। ध्यान दीजिएगा, तो क्या होगा, जब हम किसी विद्युत अपघट्ट में पानी को मिलाएंगे तो उसकी तनुता बढ़ेगी। तनुता बढ़ाने का एक यही तरीका ही है कि पानी को आप मिलाते रहिए। ठीक, तो तनुता बढ़ती जाएगी। अब भैया जब तनुता बढ़ती जाएगी तो तनुता बढ़ने के साथ हम लोग पढ़े हुए हैं कि तनुता को जब बढ़ाते हैं तो मोलर चालकता भी बढ़ती जाती है। एक मोल विद्युत अपघट्ट का चालकत्व, ठीक, बढ़ता जाएगा, एकदम फिक्स है। क्यों बढ़ता जाएगा, हमने बताया हुआ है कि जब वाटर को मिलाएंगे तो उसमें जो आयंस हैं, विद्युत अपघट्ट के आयनों के बीच की दूरी बढ़ती जाएगी, जिसके कारण एक दूसरे से विरोध जो होगा एक दूसरे का वो भी कम होता जाएगा। तो आवेश को आसानी से वो आयन लेके क्या होंगे, प्रवाहित होंगे। तो इसका मतलब उसका चालकत्व तो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक, बता चुके हैं, खूब बढ़िया समझाया हुआ हमने। ठीक भैया, ध्यान दीजिएगा। तो होगा क्या, अनंत तनुता कहते किसे हैं, जब किसी विद्युत अपघट्ट में पानी को मिलाया जाता है तो उसकी तनुता बढ़ती जाती है और तनुता के बढ़ने के साथ साथ उस विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता भी बढ़ती जाती है। ठीक, चलिए ठीक है भैया, बढ़ती जाती है। अब पानी मिलाते जा रहे हैं, मोलर चालकता, तनुता बढ़ती जा रही है, जिससे मोलर चालकता भी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। लेकिन कब तक, ठीक, एक सीमा है, एक निश्चित, ठीक, लिमिट है
ठीक, आप पानी को मिलाते जा रहे हैं, तनुता बढ़ती जा रही है, तनुता बढ़ने के साथ साथ एक विद्युत अपघट्य की चालकता क्या होती, मोलर चालकता भी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। लेकिन विद्युत अपघट्य की एक विशेष आयतन पर, ठीक, पानी को आपने मिलाते जा रहे हैं, मिलाते जा रहे हैं, तो एक विशेष आयतन पर, एक विशेष आयतन पर मोलर चालकता का बढ़ना रुक जाता है। ठीक, मोलर चालकता का बढ़ना वहीं पर रुक जाएगा एक विशेष आयतन पर। उसके बाद कितनों पानी मिलाइए, कितनों पानी मिलाइए, मोलर चालकता उतनी की उतनी ही बनी रहेगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो उस आयतन को, एक विद्युत अपघट्य के उस आयतन को जिस पर मोलर चालकता ठीक में वृद्धि क्या हो जाती है, रुक जाती है, ठीक, क्या कहलाता है, अनंत तनुता। घबराए नहीं, अभी लिखेंगे तो आपको धीरे धीरे चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। देखिए बेटा, तो अनंत तनुता कहेंगे किसे, ध्यान दीजिएगा, मेरी बात समझने की कोशिश करें बेटा। ठीक, हम कह सकते हैं, देखें, जब किसी विद्युत अपघट्य में, खूब ध्यान से देखें, एकदम आराम से बता रहे हैं हम आपको भैया हो, जब किसी विद्युत, हाँ, जब किसी विद्युत अपघट्य में क्या किया जाता है, जल को मिलाया जाता है, सही बात है, हाँ, जल को मिलाया जाता है तो उसकी तनुता, भैया, उसकी तनुता बढ़ती जाती है, सही बात है, हाँ, बढ़ती जाती है, यानी आयतन बढ़ रहा है, ठीक, उसकी तनुता बढ़ती जाती है, ठीक, सही है, उसकी तनुता बढ़ती जाती है, जिससे, देखें बाबू, जिससे विद्युत, हाँ देखें, जिससे बेटा विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, हाँ, मोलर चालकता, मोलर चालकता को किससे प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा एम से, ऐसे दिखा देते हैं, ठीक, लैम्डा एम, एक उस विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, ध्यान से देखते रहें और एकदम समझ में आएगा, ठीक, मोलर चालकता भैया हो क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है, एकदम सही, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, मोलर चालकता बढ़ती जाती है। जब किसी विद्युत अपघट्य में एक जल मिलाया जाता है तो उसकी तनुता बढ़ती जाती है, ठीक, जिससे विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता यानी लैम्डा एम का मान क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है, मोलर चालकता बढ़ती जाती है, ठीक। ठीक, अब हम कह सकते हैं विद्युत अपघट्य के एक विशेष आयतन पर, ठीक, आप बढ़ा रहे हैं विद्युत अपघट्य का आयतन, ठीक ना, विद्युत अपघट्य का जो विलयन है उसके एक विशेष आयतन, हम यहां कह सकते हैं विद्युत अपघट्य के क्या बेटा, हाँ, विलयन के एक विशेष आयतन पर, ध्यान दें बेटा, एक विशेष आयतन पर, ठीक, ध्यान देंगे आप, एक विशेष आयतन पर मोलर मोलर चालकता में वृद्धि रुक जाती है, ठीक, यानी मोलर चालकता क्या हो जाती है, कांस्टेंट, वृद्धि रुक जाती है, ठीक, हम कह सकते हैं विलयन के इस आयतन को ही, ठीक, ध्यान दें बेटा, विलयन के इस, हाँ, आयतन को ही समझने की कोशिश करें, विलयन के इस आयतन को ही क्या कहते हैं, अनंत तनुता कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा,
अनंत तनुता कहते हैं। ठीक, कितना बढ़िया पॉइंट हमने बताया। अनंत तनुता क्लियर हुआ। ठीक, जब किसी विद्युत अपघट्य में जल को मिलाया जाता है तो उसकी तनुता बढ़ती जाती है, जिससे विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता बढ़ती जाती है। विद्युत अपघट्य के विलयन के एक विशेष आयतन पर बढ़ाते जा रहे हैं, एक विशेष आयतन पर अब मोलर चालकता का बढ़ना रुक जाता है, उसमें वृद्धि ठीक रुक जाती है। अब उस जब वृद्धि रुक जाती है, बढ़ना बंद कर देती है मोलर चालकता, उस समय विलयन का जो आयतन होता है बेटा, उसे अनंत तनुता कहते हैं, इनफाइनाइट ठीक डाइल्यूशन कहते हैं। उससे आगे ठीक अब कितनों बढ़ाएंगे मोलर चालकता कांस्टेंट हो जाएगी, अनंत तनुता कहते हैं। तथा ठीक, तथा इस स्थिति में कितना बढ़िया पॉइंट, ध्यान दें बाबू। तथा इस स्थिति में विद्युत अपघट्य के विलयन की ठीक, इस स्थिति में बेटा विद्युत अपघट्य के विलयन की मोलर चालकता को जानते हैं क्या कहते हैं? ठीक, मोलर चालकता को क्या कहते हैं? एक नया नाम ध्यान देंगे, अनंत तनुता पर। हाँ, अनंत तनुता पर मोलर चालकता कहते हैं भैया, अनंत तनुता पर मोलर चालकता कहते हैं। ठीक, अनंत तनुता पर मोलर चालकता कहेंगे। ठीक, एकदम बढ़िया पॉइंट। हाँ, अनंत तनुता किसे कहेंगे? आप किसी विद्युत अपघट्य में पानी मिलाते जा रहे हैं, उसकी तनुता बढ़ती जा रही है, मोलर चालकता भी बढ़ती जा रही है, एक विशेष आयतन पर अब मोलर चालकता में वृद्धि रुक जाएगी। विद्युत अपघट्य के विलयन के उस विशेष आयतन को अनंत तनुता कहेंगे, और उस स्थिति में जो मोलर चालकता होगी उसे अनंत तनुता पर मोलर चालकता कहते हैं। ठीक, अनंत तनुता पर मोलर चालकता कहते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा। और जानते हैं इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं? हम यहाँ पे लिख देते हैं, ध्यान दीजिए बेटा। इसे लैम्डा यम ऐसे इनफाइनाइट, ठीक, लैम्डा यम इनफाइनाइट से प्रदर्शित करते हैं। सही है ना? ठीक, एकदम बढ़िया। इसे लैम्डा यम इनफाइनाइट से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इतनी चीज बताना था हमको किससे पहले? कोलराउस के नियम से पहले। अब हम आपको कोलराउस का नियम बताएंगे, आपको एकदम समझ में आएगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा। तो चले बेटा हम लोग कोलराउस का नियम पढ़ते हैं, काफी महत्वपूर्ण है। अब देखें कोलराउस का नियम कहता क्या है। ठीक, देखें बाबू हो भैया हो, एकदम ध्यान दीजिएगा। कोलराउस का नियम क्या कह रहा है? ठीक बेटा, देखें आप, देखें कोलराउस का नियम कहता है, ठीक, और ना बहुत आसान है, ठीक ना? हाँ, बहुत आसान, ध्यान देंगे। क्या हो जाता है? कोलराउस का नियम कहता है अनंत तनुता पर, इस पर अनंत तनुता पर समझ जाएंगे कि अब मोलर चालकता नहीं बढ़ेगी, अधिकतम हो चुकी है। ठीक, पानी को मिला रहे हैं आप, लेकिन नहीं बढ़ रही है। तो कोलराउस का नियम क्या कहता है? अनंत तनुता पर किसी भैया, अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य, ठीक, अनंत तनुता पर बेटा ध्यान दें, अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, अनंत तनुता पर बेटा किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उस विद्युत अपघट्य के उस विद्युत अपघट्य के आयनों की मोलर चालकताओं के
ध्यान दे बेटा, आयनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है, योग के, ठीक, योग के बराबर होती है। ये है कोलराउस का नियम, बहुत आसान, ठीक, बस एक लाइन का है, अगर ध्यान से सुन लेंगे तो तुरंत याद हो जाएगा। ठीक, क्या रहा, अनंत तनुता पर किसी विद्युत अवघट्य की मोलर चालकता, अनंत तनुता पर कोई विद्युत अवघट्य उसकी जो मोलर चालकता होती है बेटा, उसके आयनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। जैसे एग्जांपल देखें, जैसे मान लेते हैं कोई विद्युत अवघट्य ए बी है, जैसे कोई विद्युत अवघट्य क्या है ए बी, और ये किसमें टूट जाता है, अपने आयनों में, ए प्लस और प्लस बी माइनस आयनों में टूटता है। ठीक, तो कोलराउस के नियम से मान लेते हैं कि इसकी, ध्यान दीजिएगा, इसकी अनंत तनुता पर जो मोलर चालकता है, इसकी अनंत तनुता पर मोलर चालकता लैम्डा लिख देते हैं ए बी इनफाइनाइट, सही है। ठीक, इसकी अनंत तनुता पर मोलर चालकता लैम्डा ए इनफाइनाइट, और इसकी अनंत तनुता पर मोलर चालकता लैम्डा वी इनफाइनाइट। ठीक, इतना है। तो कोलराउस के नियम से बेटा ध्यान दीजिएगा, किस नियम से बेटा, हाँ, कोलराउस के नियम से जो इसकी अनंत तनुता पर, ठीक, मोलर चालकता है, यानी लैम्डा, ध्यान दीजिएगा भैया थोड़ा सा, लैम्डा ए बी क्या इनफाइनाइट, ठीक, यही जो होगा अपने आयनों के, यानी लैम्डा ए इनफाइनाइट प्लस लैम्डा बी इनफाइनाइट। ठीक, ये है कोलराउस का नियम, मतलब बहुत आसान। कोलराउस का नियम क्या कहता है कि किसी विद्युत अवघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता उस विद्युत अवघट्य के आयनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। ठीक, ये बेटा, तो एक सवाल हम लोग देखते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा इस पर, कोलराउस के नियम पर, और एक एग्जांपल बता देते हैं। ठीक, जैसे बेटा ध्यान दें आप सभी, ठीक, जैसे मान लेते हैं NaCl है, NaCl अपने आयनों में टूटता है, आप सब जानते हैं, Na प्लस और प्लस Cl माइनस, ठीक है एकदम। अगर NaCl की अनंत तनुता पर, देख रहे हैं, अनंत तनुता पर मोलर चालकता NaCl है, यहां पे देख लैम्डा इनफाइनाइट NaCl है, और Na प्लस की लैम्डा Na प्लस इनफाइनाइट है, और Cl माइनस की लैम्डा Cl माइनस इनफाइनाइट है। ठीक, तो ठीक, कोलराउस के नियम से इसको प्लस न लिख करके छोटा करें थोड़ा सा, पूरा बिगाड़ देगा। हाँ, अब सही है बेटा, ध्यान दीजिएगा। हाँ, देखें आप, तो ये स्थिति है, तो फिर हम लोग कोलराउस का नियम यहां लगा सकते हैं। कोलराउस के नियम से कोलराउस का नियम लगाएंगे तो वही बात, हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा NaCl इनफाइनाइट इज इक्वल टू लैम्डा Na प्लस इनफाइनाइट प्लस लैम्डा Cl माइनस इनफाइनाइट। ठीक, एकदम सही, ये है। तो इस तरीके से बेटा हम लोगों ने, ठीक, यहाँ पे देख लिया कोलराउस का नियम। अब इस पे एक छोटा सा सवाल, बेहतरीन सवाल हम बताने वाले हैं, जिसको हम लोग खूब ध्यान से देखेंगे। हाँ, देखिए बेटा, तो हम लोग यहाँ देखते हैं इस सवाल को, सवाल क्या कह रहा है, ये कोलराउस के नियम पर ही आधारित सवाल है, इसको फट से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा बाबू, ठीक, सवाल क्या कह रहा है, पहले हम पढ़ के सुना देते हैं आपको, एकदम ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि NaCl HCl व NaAC की अनंत तनुता पर मोलर चालकताएं, मतलब NaCl HCl और NaAC, ठीक, की अनंत तनुता पर मोलर चालकताएं क्रमशः, इसकी 126.4 है पहले की, यानी NaCl की, HCl की 425.9 है, ठीक, NaAC की कितना बेटा, 91 है, साइमन सेंटीमीटर प्रति मोल, ये ठीक मोलर चालकता का क्या होता है, मात्रक, जो कि बता चुके हैं बेटा। ठीक है,
तो एच एसी की अनंत तनता पर मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। तो चले हम लोग समीकरण बना लेते हैं, ध्यान दीजिएगा भैया। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, हम लैम्डा NaCl का मान, ठीक, लैम्डा इनफाइनाइट अनंत तनुता पर NaCl वाला लिख रहे हैं, फिर HCl, फिर इसको, ठीक। ध्यान दीजिएगा, हम ऐसे लिख सकते हैं, लैम्डा NaCl का मान दिया हुआ है, ठीक, ठीक, किस पर, अनंत तनुता पर। कितना दिया हुआ है, हालांकि इसको तोड़ देते हैं हम, ठीक, कोलराउस के नियमानुसार तोड़ देंगे इसको। तो क्या लिख पाएंगे बेटा, ऐसे लिख सकते हैं ना, लैम्डा, इसी को हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, लैम्डा Na प्लस और प्लस लैम्डा क्या बेटा, Cl माइनस इनफाइनाइट, ठीक। और इसकी वैल्यू दी हुई है, ठीक, अनंत तनुता पर इनकी जो वैल्यू है इसकी NaCl की, ठीक, दी हुई है। और NaCl का मान ये होगा ना, इनके दोनों की योग के बराबर होगा, ठीक। कितना दिया हुआ बेटा वो, ठीक, 126.4, 120, सॉरी, ठीक, 126, ठीक, देखें 126.4 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल होता है, ठीक। ये दिया हुआ है पहले के लिए। दूसरा क्या दिया बेटा, ध्यान देंगे, HCl का, तो कैसे लिख पाएंगे इसको भी एकदम उसी तरीके से, लैम्डा HCl इनफाइनाइट, ये इज इक्वल टू बेटा क्या लिख सकते हैं, लैम्डा क्या H प्लस इनफाइनाइट प्लस, ठीक, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, लैम्डा Cl माइनस क्या इनफाइनाइट। और इसकी वैल्यू कितना दिया हुआ है इसकी, HCl की अनंत तनुता पर मोलर चालकता कितना दिया, 425, 425.9, सही है ना, एकदम सही है, सही है, ठीक है। अब देखें तीसरा क्या, NaAC दिया हुआ है, तो इसको भी लिख लेते हैं, लैम्डा NaAC, ठीक, एसिटिक एसिड, AC का मतलब एसिटिक एसिड, CH3C डबल एसिटेट आयन, ठीक, NaCH3COOH, ठीक, या CH3COONA, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, ठीक। NaAC दिया हुआ है और कितने पर, इनफाइनाइट पर, ठीक। फिर बराबर हम क्या लिख पाएंगे बेटा, यहाँ पे लैम्डा Na प्लस इनफाइनाइट, ठीक, प्लस यहाँ पे क्या लिख पाएंगे, लैम्डा AC माइनस है, ठीक, इनफाइनाइट। और इसकी वैल्यू कितना दे दिया है, 91। चलें इसको बेटा हम लोग समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं और इसको हम लोग समीकरण सेकंड मान लेते हैं और इसको समीकरण थर्ड, ठीक। चलिए ठीक है, जैसा दिया हुआ है उसको हमने इक्वेशन के फॉर्म में, ठीक, बना लिया। अब हमसे पूछ क्या दिया है उसको भी देख लेते हैं। हमसे पूछा है किसका, HAC का, यानी लैम्डा एसिटिक एसिड का, ठीक, लैम्डा HAC इनफाइनाइट बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसी को लैम्डा H प्लस इनफाइनाइट प्लस लैम्डा AC माइनस इनफाइनाइट, ये हमसे पूछ दिया है, ठीक, ये वैल्यू। तो इसको बहुत ध्यान देने की जरूरत नहीं, यहां से समीकरण ये आपके सामने है, जैसे A प्लस बी A माइनस बी ऐसे दिया हो ना, वैसे ही समीकरण आपके सामने, ठीक। अब हमें यही, ठीक, इन्हीं तीनों समीकरणों की सहायता से यदि हम लैम्डा H प्लस प्लस लैम्डा AC माइनस ला देंगे तो वही जो यहाँ पे सॉल्व करेंगे वही वैल्यू आएगी। मेरे कहने का मतलब आपको समझ में जरूर आ रहा होगा, इन तीनों समीकरणों की सहायता से इस समीकरण को प्राप्त करना है, ठीक। इधर का भूलिए, बस इतना ध्यान दीजिएगा, इन तीनों समीकरणों की सहायता से इस समीकरण, क्या ऐसा करें, जोड़ना घटाना यही है बस, और क्या, दो उपाय। तो क्या जोड़े, किसमें किसको घटाएं ताकि लास्ट में ये मिल जाए, तो जरा देख के सोचे बेटा, देख के ध्यान दीजिएगा। अगर हम समझे आप, Cl माइनस है Na प्लस है, ठीक, अगर दूसरे को तीसरे में जोड़ दिया, ठीक, दूसरे को तीसरे में जोड़ दिया, ध्यान दें आप, सेकेंड प्लस थर्ड आपने जोड़ा, कुछ तो कट नहीं रहा है, एकदम नहीं कट, माइनस, ठीक, थर्ड कर देंगे। आप सोचें इसमें से हम इन दोनों में से क्या हटा दें, Na प्लस Cl माइनस, यदि हटा दें दोनों को जोड़ करके बना लिया हमने जब, ठीक, चलिए बना लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, सवाल सॉल्व कर रहे हैं, थोड़ा सा कठिन है बेटा, ध्यान देंगे एकदम मजा आएगा, सभी बच्चे एकदम ध्यान दीजिएगा। हम करते क्या है, समीकरण सेकेंड प्लस समीकरण थर्ड, समीकरण सेकेंड प्लस समीकरण थर्ड जोड़ देते हैं। जब जोड़ेंगे तो एकदम बढ़िया से जोड़ देते हैं, ऐसे ही लिख देते हैं, लैम्डा H प्लस, सॉरी, लैम्डा H प्लस इनफाइनाइट प्लस लैम्डा क्या, Cl माइनस इनफाइनाइट प्लस क्या बेटा, लैम्डा Na प्लस इनफाइनाइट, लैम्डा Na प्लस इनफाइनाइट प्लस लैम्डा Cl माइनस इनफाइनाइट
और बराबर, अब इनको जोड़ देते हैं। 425 में 91 यदि जोड़ेंगे 425.9 में 91, तो 0.9 तो हो ही जाएगा, यहाँ पे कोई दो राय नहीं है, 0.9 हो गया ये वाला। अब देखिए 5 1 6 लिख सकते हैं हम लोग, 6 हो गया ना, 5 1 6, 9 2 11 को 1, और ठीक यहाँ 4 है तो 4 1 5, ठीक, ये कितना आ गया बेटा 516.9। अगर इसी में से, ठीक, इसी में से माइनस कर दें किसको, फर्स्ट को, तो NaCl को लेके हट जाएगा, ठीक, माइनस कर देंगे NaCl लेके हट जाएगा, सॉरी 2 बार Cl माइनस लिख दिया हमने, जबकि लैम्डा AC होना चाहिए, यहाँ पे लैम्डा AC होना चाहिए। AC माइनस, अब देखें अगर हम NaCl वाले को इसमें से घटा दें, फर्स्ट समीकरण को इसमें, तो NaCl हट जाएगा और H प्लस AC माइनस आ जाएगा, वही चाहिए हमको, ठीक, यही चाहिए बेटा, ठीक, तो ध्यान दें अब ठीक, यहीं पर लिख देते हैं कहीं साथ माइनस समीकरण फर्स्ट। चलिए यहाँ फर्स्ट माइनस कर देते हैं, तो माइनस फर्स्ट करेंगे तो माइनस से इसमें गुणा कर लेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा माइनस लैम्डा Na प्लस इनफाइनाइट, ये भी माइनस से हो जाएगा, लैम्डा Cl माइनस इनफाइनाइट, और इसमें से हम माइनस कर देते हैं फर्स्ट को, तो कितना है बाबू 126.4, इतना आसान हो गया। अब देखिए बेटा ध्यान दीजिएगा, आप देख रहे हैं Na प्लस प्लस है, यहाँ माइनस है, कैंसिल, Cl माइनस है प्लस है, कैंसिल हो जाएगा ना, यहाँ भी माइनस है प्लस है, कैंसिल, बचेगा क्या यहाँ पे जो बच रहा है लैम्डा H प्लस इनफाइनाइट प्लस लैम्डा, ठीक, AC माइनस इनफाइनाइट, ये इज इक्वल टू, जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 9 में से 4 गया कितना 5 पॉइंट लग गया, 6 में से 6 गया बेटा 0, ठीक, 1 11 में से 2 गया 9 आ गया, ठीक, यहाँ 4 में से 1 गया 3, 390.5, ठीक, क्या आया साइमन, समझ में आ रहा होगा बेटा, ठीक, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति क्या मोल, ठीक, ये ठीक यही लाना था। तो इस तरीके से कोलराउस के नियम पर आधारित एक बेहतरीन सवाल हमने आपको बताया। तो भैया इस तरीके से आज हम लोग कोलराउस के नियम को एकदम बढ़िया से समाप्त कर दिया। अब अगले लेक्चर में बेटा ठीक हम लोग विद्युत अपघटन पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रोलिसिस, और उस पर एक आध दो सेल भी पढ़ेंगे। तो बहुत जल्द हम लोगों का चैप्टर समाप्त होने वाला है। ठीक, एकदम लगे रहे बेटा, एकदम मेहनत से पढ़ें और कोई भी वीडियो एकदम लास्ट तक देखें। एक एक चीज को हम क्लियर करते हुए पूरी मेहनत और पूरी लगन से पढ़ाते हैं आप लोगों को बेटा, ठीक। और आपसे उम्मीद है, आपसे रिक्वेस्ट है एकदम कि मेहनत से पढ़िए और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं बेटा, ठीक। इस चैनल को और इस वीडियो को पूरी मेहनत के साथ हम पढ़ाएंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। एकदम लास्ट तक आप वीडियो में हमेशा बने रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें, मस्त रहें, ऊंचाइयों को छुएं, आपका फ्यूचर एकदम उज्जवल हो। धन्यवाद।